स्मित पाठशाला मस्ती की पाठशाला। ठीक है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज विक्रम शर्मा और आप देख रहे हो मुझे मेरे YouTube चैनल मिस्टर वीकेंड पाठशाला पर। आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे वो भी दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपने देख रहा है कंटिन्यूसली हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर की बात करें, घिसे पिटे पुराने लेसनों की नहीं, एक हम बिल्कुल फ्रेश और नए नए लेसनों के बारे में बात करें जो बोल चाल के साथ साथ आपकी ग्रामर में भी अच्छा आपको एडवांस लेवल और एक आपकी प्लीजेंट इंग्लिश में काम करेंगे ये सभी सेंटेंस। तो करते हैं दोस्तों, आज हमारे चैप्टर का नाम आया है स्टक। अब देखो नॉर्मली मैं सेंटेंस को जैसे मैंने बोला मेरे पास पेन है, आई हैव पेन, तुम्हारे पास किताब है, यू हैव बुक, बट अब इस सेंटेंस को दूसरे अंदाज में भी बोल सकते हैं जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टक विद, STUCK, स्टक विद। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास अभी भी एक पुरानी कार है, उसके बाद अभी तक एक बैट है, उसके बाद अभी तक एक पुरानी किताब है, उसके बाद अभी तक 2 ही गिलास है, उसके बाद अभी तक सिर्फ 3 ही पेन है। तो हम ये बता रहे हैं कि वो आज भी उसी चीजों में ही है, वो आज भी उसी चीजों से ही जुड़ा हुआ है, वो आज भी उसके पास वही चीज है जो पहले कभी थी और आज भी उसके पास वही चीज है, वो उसी चीज में इन्वॉल्व है, उसी चीज से जुड़ा हुआ है, उसी चीज में ही फंसा हुआ है, स्टक विद। तो हम इसी सेंटेंस को इस प्रकार से बोलना शुरू करेंगे। तो मैंने बोला कि उसके पास अभी भी एक पुरानी कार है, हमारे पास अभी भी 2 पेन है, उसके पास अभी भी सिर्फ 3 घड़ियां हैं। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करेंगे स्टक विद, अर्थात जब हम ये कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति के पास अभी भी ऐसी चीजें हैं जो कभी थी और आज भी उसके पास वो चीजें हैं, वो उन चीजों से आज भी जुड़ा हुआ है, उसी में ही फंसा हुआ है, वो चीजें आज भी उसके पास है। अब यहाँ पर पास के लिए हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर इज एम का प्रयोग करेंगे। चलते हैं हम रूल्स पर। सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस स्टक प्लस विद, सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस स्टक प्लस विद प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं, नॉट, नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नोट तीसरे नंबर पे लगाएंगे, बाकी सब कुछ सेम। सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस नॉट प्लस स्टक प्लस विद प्लस ऑब्जेक्ट। क्या में बनाएंगे तो इज एम आगे, इज एम प्लस सब्जेक्ट प्लस स्टक प्लस विद प्लस ऑब्जेक्ट। क्या और नहीं में इज एम आगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस स्टक प्लस विद प्लस ऑब्जेक्ट। अब बच्चा कहता है सर इसका क्या अफर्मेटिव है, सिर्फ इसका प्रेजेंट ही बनेगा क्या? दोस्तों पास्ट भी बना सकते हैं, फ्यूचर भी बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला उसके पास एक पुरानी कार थी, मतलब वो उस चीज में था, वो चीज से अभी उसमें फंसा हुआ था, वो चीज उसके पास थी बट अब वो उससे निकल गया बाहर, अब उसने वो बेच बाच दी, खत्म कर दी। उसके बाद 2 फ्लैट थे, वो 2 फ्लैटों के साथ था बट अब उसने उन 2 फ्लैटों को बेच दिया, खत्म कर दिया, हटा दिया। तो अब ये बता रहे हो कि ये चीजें उसके पास थी बट अब नहीं है, तो ऐसे में बता रहे हो। अब हम फ्यूचर में भी ले सकते हैं, उसके बाद 2 ही कार होंगी, वो आगे भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो इन 2 कारों में ही फंसा रह जाएगा। उसके पास केवल 2 ही किताबें होंगी, उसके पास सिर्फ 4 पेन ही होंगे। तो हम ये बता रहे हैं कि वो आगे भी सिर्फ इन्हीं चीजों में ही इन्वॉल्व रहेगा, वो इतना ही में ही फंसा रहेगा, उससे ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। तो जब आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि वह वो चीज में इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व था या इन्वॉल्व होगा, उसके बाद वो चीज है या उसके बाद वो चीज थी या उसके बाद वो चीज होगी, उस चीज से वो जुड़ा हुआ है, वो चीज में आज भी वो इन्वॉल्व है, फंसा हुआ है, वो चीज आज भी उसके पास है। ऐसी चीजों के लिए स्टक विद का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल बोला, उसके पास आज भी एक पुरानी कार है, ही इज स्टक विद एन ओल्ड कार, ऐसे। अब यहाँ पर आज भी, स्टिल, टुडे, ये सब की कोई जरूरत नहीं है। स्टक विद ने ये काम कर दिया आपका, और प्रेजेंट से बोला तो वो अपने आप पूरा काम कर जाएगा। उसके पास एक पुरानी कार थी, वो बेच दी, ही वॉज स्टक विद एन ओल्ड कार। उसके पास एक पुरानी कार होगी, ही विल बी स्टक विद एन ओल्ड कार। इस तरह से दोस्तों मैंने इसका प्रेजेंट भी लिया, पास्ट भी लिया, फ्यूचर भी लिया। यहाँ पर स्टक विद के जरिए आप ये बता रहे हो कि उसके पास वो चीजें थी, अब चाहे वो प्रॉब्लम हो सकती है, चीजें हो सकती हैं, सामान हो सकता है, वो आज भी उन्हीं समस्याओं से घिरा हुआ है, वो आज भी उन्हीं समस्याओं में फंसा हुआ है। He is stuck with same problem.
तो उन्हीं समस्याओं से घिरा हुआ है, वही सेम समस्याओं से वही घिरा हुआ है जो पहले थी, आज भी उन्हीं समस्याओं से घिरा हुआ है। तो ऐसे के लिए आप स्टक विद का प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम्स के लिए हो सकता है, वो चीजों और सामान के लिए भी हो सकता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और दोस्तों, किसी भी कभी प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से फ्यूचर बनाना बड़ा इजी काम है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये टेबल दिखा रहा हूँ, ये 3 छोटे से आपको चेंज करना है, उसके जरिए आप सभी प्रेजेंट से पास्ट से फ्यूचर बना सकते हो। इवन मैं आपको हर वीडियो में भी ये बताकर चल रहा हूँ। तो जैसे मान लो मैं प्रेजेंट से हूँ, मैं पास्ट पे जाना चाहता हूँ, तो पहले 3 छोटे से चेंज करूंगा। जहां पर मैंने प्रेजेंट लिखा था वहां पे काट के पास्ट, जहां पर है हाउ लिखा था वहां पर थाते थी, जहां पर मैंने इजरम लिखा था वहां पर वॉज वर। फ्यूचर में जाना चाहता हूँ, जहां पर मैंने प्रेजेंट लिखा था वहां पर फ्यूचर, जहां पर है हाउ लिखा था वहां पर गागे की, जहां पर इजरम लिखा था वहां पर विल बी। सिर्फ ये छोटे से 3 चेंज करने और आप सेंटेंस को हर प्रकार से बना सकते हो। तो स्टक विद के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आप तीनों रूप भी ले सकते हो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लव।